Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. In this chapter, we are going to know about three topics and six subtopics. Okay, and there are three stories too. So, dear, let's start. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है कि मैं कुछ नोटिस करवा रही हूँ आपको। यहाँ पर लैंडलेसनेस की चर्चा है, अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा है, फैमिली के साइज की चर्चा है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ और मेल न्यूट्रिशंस है, एंड चाइल्ड लेबर की भी बात की गई है, और हेल्पलेसनेस। तो ये स्टोरीज जो आपको दी गई है ये एक्चुअली आपके लिए है कि आप इसको चेक करो। इससे पहले वाले चैप्टर में भी इस बारे में बात हो चुकी है, बट इस चैप्टर में और यहाँ दिखाने का मोटिव ये है कि यहाँ आप देख रहे हो मैंने दो स्टोरी के बारे में लिखा है, शिवरामन सॉरी या रामशरण, सॉरी मैंने गलत नाम लिया, रामशरण और लखा, दो स्टोरी आपको देखना है। और यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी डाला है। बहुत अच्छा होगा कि आप बुक निकाल लो और पेज नंबर के साथ आप वीडियो को देखो तो बहुत जल्दी आप इसे समझ लोगे। पर मैं यहाँ आपको ऐसे क्लियर करूँ कि यहाँ पर जो दो स्टोरी मैंने आपको लिख रखा है, इनको मैं यहाँ बहुत एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि इनके बारे में सिर्फ जो मुझे चीज़ देना था यहाँ पर मैंने दे दिया है। बट मैं आपको रिलेट कर देती हूँ। रामचरण जो है वो एक अर्बन लेबर है, यू मैंने डाला है, दैट इज़ अर्बन, और लखा जो है वो एक रूरल लेबर है। और पर दोनों की कहानी कुछ वैसे ही है, गरीबी का आलम बहुत ज़्यादा है। ये लैंडलेस तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए मैंने यहाँ डाला है आपको क्योंकि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। दैट मीन जब एग्रीकल्चर लेबर हैं तो कभी इनको काम मिला कभी नहीं मिला। रामचरण की भी हालत कुछ वैसे ही है, रहते तो ये झारखंड रांची शहर में है, लेकिन कभी कभी इनको काम नहीं मिलता। और वैसे ही इनकी पूरी फैमिली की हालत है, और फैमिली का साइज़ बहुत बड़ा है। इलिटरेसी तो है ही, और जिसकी वजह से गरीब हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते और मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और चाइल्ड लेबर की भी चर्चा इसमें आपको मिल जाएगी क्योंकि इसमें जो आप देखोगे ना कि इनके जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का काम एक तरह से कर रहे हैं। और काफ़ी हेल्पलेसनेस का नज़ारा इसमें है क्योंकि रामचरण की स्टोरी में आप क्या देखते हो कि एंड में आप देखोगे एकदम रामचरण की जो स्टोरी है उसके एंड में अगर आप चेक कर लो तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि इतनी बुरी हालत है कि इनके लिए शूज़ जो है वो लग्जरी है। आपने सुना शूज़ लग्जरी, दैट मीन बहुत कीमती चीज़ है कि इनके बच्चे अगर शूज़ पहन लें तो वो बड़ी कीमती बात होगी। और कुछ वैसे समझो कि और कपड़े, नए कपड़े तो ये तब पहनते हैं जब इनके पहले वाले कपड़े अनवेयरेबल, पहनने योग्य ना हों। तो ये हेल्पलेसनेस ही तो है। और इस स्टोरी में अगर लखा के बारे में बात करो तो लखा की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इनकी भी हालत उतनी ही बुरी है क्योंकि इनको 50 रुपीज़ पर डे मिलता है काम करके, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, कभी काम मिला कभी नहीं भी मिला। और कभी कभी तो 50 रुपीज़ पूरा नहीं मिलता, कभी कभी उसके बदले कुछ सप्लीमेंट मिल जाते हैं, जैसे कुछ थोड़े दूध, थोड़े वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह की। और एंड में इसमें भी अगर आप देखो तो इनके लिए लग्जरी पता है क्या है लखा की कहानी में, जहाँ आपको हेल्पलेसनेस का नज़ारा मिलने वाला है। तो इसमें आप नोटिस करते हो पेज नंबर 30 पे ही आप इसको देख लो कि इनके लिए इनके घर में अगर लोग सोप इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट मीन साबुन और तेल, तो इनके लिए लग्जरी है। तो आप इन दो चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि किस लेवल की पॉवर्टी की चर्चा की जा रही है। अब बात आती है ये जो पॉवर्टी के बारे में मैंने अभी आपका टाइम लिया ऑलमोस्ट 2 मिनट, तो ये ज़रूरी था जो मैंने ले लिया। अब मैं इससे रिलेट कर रही हूँ आपको आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज़ व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन। अब ये सोशल एक्सक्लूजन है क्या? सोशल एक्सक्लूजन के बारे में हम इसमें क्यों बात कर रहे हैं? तो सोशल एक्सक्लूजन पहले आप समझ लो, पेज नंबर 31 में है ये, ओके, उसी को मैंने यहाँ क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है टॉपिक को। सोशल एक्सक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि जिससे आप समाज से अलग हों। तो यहाँ पर मैंने एक इसकी डेफिनेशन दी है, तो आप एक बार चेक करो। सोशल एक्सक्लूजन is a process through which individual or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. सिंपली यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन में समाज में किसी ऐसे को जो है उन चीज़ों से अलग करना जो कोई और तो एंजॉय कर रहा है पर कोई और ग्रुप एंजॉय नहीं कर रहा। तो इसमें कोई और है कौन? तो एक है अमीर और एक है दूसरा ग्रुप जो है वो गरीब। तो गरीबों को उन सारी सुविधाओं को एंजॉय करने से रोका जा रहा है। रोका तो क्या जा रहा है, उनकी वो इस हालत पे ही नहीं है। तभी तो मैंने अभी आपको बताया दोनों स्टोरी में
कि एक के लिए मतलब शूज़ पहनना लग्ज़री है, तो दूसरी स्टोरी में आप देख रहे हो कि ऑयल और सोप का इस्तेमाल करना लग्ज़री है। तो अब फिर से एक बार देख लो, सोशल एक्सक्लूज़न का मतलब क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ग्रुप मैंने क्यों बोला कि अमीर और गरीब मैंने बताया ना, तो किसी इंडिविजुअल को भी अलग करना किसी भी आधार पर, या फिर किसी ग्रुप को एक्सक्लूड करना किसी फैसिलिटी से या बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी मौके से दूर करना जो कि दूसरे लोग एंजॉय करता है। और ये दूसरे लोग कौन है? तो रिच पीपल है। और ये जो एंजॉय नहीं करते हैं इन चीज़ों को, वो कौन है? वो पुअर पीपल है। तो इस तरीके से ये समाज का सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। किसी भी चीज़ से अगर आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि हम लोग पोवर्टी के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, चैप्टर पोवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पोवर्टी ऐड कर रही हूँ बार बार। लेकिन सोशल एक्सक्लूजन बहुत से फॉर्म में देखा जा सकता है। कई बार आप कास्ट के रूप में सोशल एक्सक्लूजन करते हो ना, तो इस तरीके से बहुत से फॉर्म में इसे आप देख सकते हो। लेकिन ये इकोनॉमिक्स है, इसमें हम सिर्फ पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्नलेबिलिटी। आप अंडरलाइन तो करो ही, और खोल कर आप चेक भी करो, पेज नंबर 31 एनसीईआरटी में आपको ये दिख रहा है। वर्नरेबिलिटी है क्या? इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ध्यान से आप देख लेना, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ एज वेल एज उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही आपको दे रही हूँ यहाँ पर। तो वनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, sorry dear, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people during the बैड टाइम्स। ये वाला when मैंने मुझसे लगता गलत टाइप हो गया, इसको हटा देना, ड्यूरिंग द बैड टाइम्स। ठीक है, फिर से आप इसको समझो कि वनरेबिलिटी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें देखा ये जाता है, या फिर जिसमें ज़्यादा संभावना ये होती है, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कोई कंडीशन एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन फिर भी कोई उससे एडवर्सली बुरी तरीके से ज़्यादा प्रभावित होता है किसी बुरे वक्त में। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी करंट सिनारियो का ही लिया है, जैसे सच एज मैंने डाला है, जैसे करंट कोविड एंड लॉकडाउन पीरियड प्रिवेल, सभी के लिए है ना। अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है या फिर लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, तो ये सभी के लिए तो है, फॉर एवरीबडी। बट मोस्टली अफेक्टेड पीपल आर डेली वेजर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहे हैं? वो जो बेचारे डेली कमाते थे और डेली खाते थे। प्रभाव सब पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव केवल गरीबों पे पड़ रहा है, प्रभाव सब पे पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा डेली वेजर्स को है, क्योंकि वो बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं और ना अर्न कर पा रहे हैं, तो उनकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी? उनके लिए परेशानी है। तो ये फिर से मैं एक बार क्लियर करूँ कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है सिचुएशन एक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवर्सली बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला जो लोग है बैड टाइम में, वो जो है वो वल्नरेबिलिटी है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पर एक्चुअली ये तो मैंने अभी करंट सिनेरियो दे दिया, बट अगर आप अपने बुक में चेक करते हो तो ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। जैसे यहाँ पर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, कुछ भी ऐसी सिचुएशन अगर है, तो मान लो कि फ्लड आया, तो फ्लड भी आता है, तो फ्लड तो सबके लिए आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल गरीबों के लिए आया। लेकिन होगा क्या, सपोज दैट एक फ्लड आया और फ्लड में जो है बहुत सारी चीज़ें बह गई, पर गरीबों का तो सब कुछ बह गया, और अमीरों के यहाँ भी बहा, उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेंगे, उस कंडीशन से निपटने का रास्ता उनके पास होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं ना कि बुरा प्रभाव सबसे ज़्यादा अमीरों पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन गरीब इससे ज़्यादा प्रभावित हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्नरेबिलिटी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा प्रभावित होने वाला ग्रुप, समूह, पर्सन या इंडिविजुअल। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ, जो कि है आपका पॉवर्टी लाइन, पेज नंबर 31 पे आप इसको चेक कर सकते हो। पॉवर्टी लाइन से बहुत से सब टॉपिक निकले, इनफैक्ट इसी से बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इसीलिए सब टॉपिक की संख्या ही 6 है इस वीडियो में। आपको मैं बताऊं यहाँ पर पॉवर्टी लाइन है क्या, तो अ लेवल ऑफ personal or family income below which one is classified as poor according to governmental standard is called poverty line। यानी पोवर्टी लाइन जो है वो एक्चुअली है क्या,
तो इसमें किसी के पर्सनल या फिर फैमिली इनकम को ही देखा जाता है प्राइमरी लेवल पर। हालाँकि जैसे मैंने बोला इसमें बहुत से सब टॉपिक हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें बताए गए हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे यही देखा जाता है कि उनका या उनकी फैमिली का जो इनकम लेवल है वो क्या है, और वो बीपीएल के नीचे तो नहीं है। और बीपीएल के नीचे जाने के लिए उस लेवल के बारे में बहुत सा डिस्कशन किया गया है। एज आई टोल्ड कि इसमें बहुत से सब टॉपिक हैं। आप पेज नंबर 31 से 32 पूरा ही कंसीडर करो, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। इनफैक्ट आगे जो आपको मैं यहाँ पर लिख भी चुकी हूँ, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 से जितने सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक तो ऑलमोस्ट आप पेज नंबर 32 पर ही घूम रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं और उन सारे सब टॉपिक्स को मैंने इसमें लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होता है। व्हाट आर द कॉमन पॉवर्टी एस्टिमेशन रूल्स, या वो कौन से कॉमन रूल्स हैं जिसके बिहाफ पर गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि भाई ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करवाया भी आपको, कॉमन रूल, कॉमन, वैसे बहुत से रूल आपको अभी दिखाऊंगी। तो दो कॉमन मेथड जो माना गया कि कॉमन मेथड है कि क्या देख लो, पहली नज़र में क्या देख लो जिससे पता चले कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं, इनकम को देखो, और दूसरा कंजम्पशन यानी कितनी कमाई है और कितने इसके खर्चे हैं। अब जैसे मैं एक बड़ा इनकम बताती हूँ, जैसे सपोज दैट किसी का इनकम 1 करोड़ एनुअल इनकम है और उसका कंजम्पशन अगर 1.5 करोड़ का है, तो इसको हम गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आप जिस तरह से अर्न कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, तो ये नहीं हुआ। लेकिन सॉरी सॉरी डियर, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इनकम का मेथड और कंजम्पशन का मेथड एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, और उन मिनिमम क्राइटेरिया को आगे अलग अलग बेस पे बताने की कोशिश की गई है, जो मैं यहाँ बताऊंगी। तो ये दो यानी कॉमन क्राइटेरिया जब हम डिसाइड करते हैं, तो उसमें इनकम और कंजम्पशन हम देखते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया, इफ़ द कंजम्पशन फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, ये याद रखना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 1 करोड़ कम अर्न कर रहा है और वो कहता है कि उसके तो खर्चे 1.5 करोड़ के हैं, तो ये पॉवर्टी लाइन वाला क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ एक मिनिमम लेवल बताया गया है कि कोई एक मिनिमम लेवल है। अब मिनिमम लेवल के लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है आपको, और मिनिमम लेवल में क्या क्या रखा गया है, तो आप देख लो कि बेसिक नीड्स, जैसे हाउस होल्ड्स में जो भी चीज़ आप बोलते हो बेसिक नीड्स, देन द हाउस होल्ड्स इज सेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो भी एक मिनिमम ज़रूरत होती है हाउस होल्ड की, घर में आपके जैसे ईटेबल्स हो, आपके क्लोथिंग्स हो, आपके न्यूट्रिशन वाली चीज़ खाने पीने में हो, तो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, तो ये सारे मिनिमम लेवल में रखे गए हैं। और इनको समझाने के लिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ही फॉर्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या क्रिएट किया है, व्हाट इज मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स रिगार्डिंग पॉवर्टी, यानी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि कॉमन मेथड क्या है। तो कॉमन मेथड आपने देख लिया कि इनकम और कंजम्पशन हम देखते हैं, पर इनकम और कंजम्पशन में हम क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि मिनिमम लेवल पे वो कमा तो नहीं रहा है, वो कमा तो रहा है, दैट मीन जो मिनिमम ज़रूरत है एक इंसान की, खाना कपड़ा रहना, मेडिसिन की सुविधा होना, एजुकेशन की सुविधा होना, ये मिनिमम लेवल है। तो उसी को मैंने यहाँ पर आपको दिया है। क्या मैंने कहा कि मिनिमम लेवल क्या है बेसिक नीड्स रिगार्डिंग पॉवर्टी के, तो मिनिमम लेवल यहाँ पर है। आप इनको अलग अलग पॉइंट में ही राइट डाउन करना, मैंने एक साथ ही दे दिया है ताकि वीडियो का साइज थोड़ा छोटा रख सकूँ आपके लिए। तो मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स पॉवर्टी का क्या है, तो पहला फूड, अलग अच्छे तरह से, दैट मीन न्यूट्रिशन फूड आपको मिल जाए, न्यूट्रिशियस फूड आपको मिल जाए, क्लोथ आपको मिल जाए पहनने के लिए, फ्यूल अगर ज़रूरत है, जो भी आप बहुत लोग जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो तो इसका जैसे यूज़ भी करते हैं ना, वुड का इस्तेमाल भी करते हैं एज अ फ्यूल अपने घर में कुकिंग वगैरह के लिए, या फिर लाइट की सुविधा। फिर फुटवेयर आपको पहनने के लिए मिल जाए, क्योंकि ऊपर हमने जो है रामशरण की स्टोरी में हमने देखा ना कि उनके घर में उनके बच्चों को जूते तक नहीं मिलते, और जूता मिल जाए तो वो लग्जरी है। तो ये इस तरह की चीज़ यहाँ बताई गई है। फिर नेक्स्ट जो है इसी के साथ मैंने जो बहुत ज़रूरी चीज़ को यहाँ बोल्ड मैंने कर दिया है, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक मिनिमम लेवल है, बेसिक नीड्स हैं, ये इंसान को मिलना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो इंसान को नहीं मिल रहा है,
तब हमारी गवर्नमेंट उसको जो है पुअर कंसीडर करती है और कहती है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर ये सारी ज़रूरत जो यहाँ पर मैंने घेरा है ये अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की नज़र में वो आदमी पॉवर्टी लेवल के ऊपर है। और what are the present poverty estimation formulas based on food requirement? ये आप ध्यान से देखना कि वो कौन सा, जैसे मैंने बोला कि इससे बहुत से सब टॉपिक निकले हैं, तो वो कौन सा आज की डेट में प्रेजेंट पोवर्टी एस्टिमेशन के लिए एक फार्मूला जो डेवलप किया गया है, जो खासकर फूड की ज़रूरत रिक्वायरमेंट को लेकर पूरा शुरू किया गया या बताया गया इकोनॉमिस्ट की तरफ से, तो वो है क्या, कैसे ये डिसाइड होता है। तो आप देखो कि प्रेजेंट पोवर्टी एस्टिमेशन फार्मूला बेस्ड ऑन फूड ऑन कैलोरीज, इसको आप ध्यान रखना क्या चीज़ पे आधारित है, कैलोरीज पे। इससे कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने एक साथ ही डाल दिया है सो दैट कि आप उसको 1 मार्क्स का आए तो 1 मार्क्स का डालो और ज़्यादा का आए तो आप ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है। तो आप देखो कि कैलोरीज क्या है, तो ध्यान से आप देखना ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2400 जो है वो ज़रूरत होती है फॉर रूरल पीपल। ठीक है, यहाँ पर यानी जो गांव में रहने वाले हैं उनको जो है कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सिंपली आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट ले रहे हो, दैट इज़ 2400 कैलोरीज। और रूरल पीपल जो है वो पर डे क्यों उनको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो जो है फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, जबकि अर्बन पीपल को ये सिंपली 2100 कैलोरीज ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं जिस वजह से उनको जो है ये कैलोरी रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है, क्योंकि वो मेंटल वर्क कर रहे होते हैं और उनका जो है ये मेंटल वर्क होने की वजह से उनको ये कम ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप देख रहे हो कि वो कौन कौन से इंटरनेशनल जो है क्राइटेरियाज हैं, व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए एक खास यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डाला है। हो सकता है जो पुराने बुक होंगे उसमें केवल $1 ही है, तो इसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर $1 भी लिखते हो तो यहाँ किस ईयर का डेटा है वो आप मेंशन करो। यहाँ जो मैंने मेंशन किया है वो 2011 का डेटा, और जिनके बुक में $1 है वो 2006 का डेटा है, तो आप वहाँ अगर वो मेंशन करते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि इसमें क्या वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर एक आदमी $1 अर्न कर लेता है, $1.90 अर्न कर लेता है अकॉर्डिंग टू 2011, तो वर्ल्ड बैंक मानती है कि वो जो है पुअर नहीं है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द डिफरेंट वनरेबल ग्रुप रिगार्डिंग पॉवर्टी। वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि पॉवर्टी में आते हैं या फिर उनको रखा गया है पॉवर्टी में। तो स्पेशली 2 ब्रॉड ग्रुप बनाया गया है, और ये 2 ब्रॉड ग्रुप हैं। सोशल ग्रुप को 2 पार्ट में बांटा गया, दैट इज ST, दैट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और दूसरे SC, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। यानी सोशल ग्रुप में ये दो आते हैं, और इकोनॉमिक ग्रुप में रूरल एग्रीकल्चर लेबर यानी गांव में काम करने वाले वो लेबर, और दूसरे शहर में कैजुअल वर्क करने वाले वो लेबर जो है, ये 2 ग्रुप जो हैं एक्चुअली वनरेबल ग्रुप कहलाते हैं, जो अभी मैंने वनरेबिलिटी पढ़ाया है उसके तहत। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन के साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है, पहले आप ये क्वेश्चन देख लो और फिर मैं शिवरामन की स्टोरी दूंगी। हु आर नोन एज पुअरेस्ट पुअर, किनको हम स्टोरी में पुअरेस्ट पुअर बोल रहे हैं। तो पहले मैं आंसर बता दूं, इस स्टोरी में वुमेन या जो एल्डरली पीपल है, जो एज ओल्ड हो गए वो, और फीमेल जो इन्फेंट है, यानी इन्फेंट दैट मीन जिनकी उम्र 0 से 1 ईयर है, और ये आपको स्टोरी में देने जा रही हूँ। उनको हम लोग यहाँ पुअरेस्ट पुअर बोल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक को रिलेट करने के लिए स्टोरी ऑफ शिवरामन में बता दूँ, जो कि शिवरामन जो है वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और तमिलनाडु के करूर में वो रहते हैं। और वो क्या हैं, तो एग्रीकल्चरल लेबर, वैसे जाति के वो कॉबलर हैं। ओके, वो कितना अर्न कर लेते हैं पर डे, ओनली 160 रुपीज़, पर वो भी पूरे साल के 5 या 6 मंथ। और उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप देखो उनकी फैमिली में, शिवरामन की फैमिली में वाइफ है, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, उनके बच्चे हैं। बच्चों में 3 जो है गर्ल हैं और एक जो है बॉय है, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। और वाइफ बेचारी 100 रुपीज़ कमा लेती है पर डे का। उनकी मदर जो है वो बीमार है। उनकी बहन की उम्र 25 ईयर्स है, पर उनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए
पैसे नहीं हैं शिवरामन के पास, और उनके बच्चे जो 4 हैं, उनमें सबसे बड़ी बेटी 16 साल की और सबसे बड़ा बेटा 1 साल का। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर से मैं थोड़ा क्लियर करूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मदर, सिस्टर एंड जो इनकी इनकी 3 गर्ल्स हैं, वो जो हैं पुअरेस्ट पुअर हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना कि इसमें जो है पुअरेस्ट पुअर कौन है, तो वुमेन, एल्डरली पीपल एंड जो है फीमेल इन्फेंट। हालांकि मैंने इनकी वाइफ को अलग इसलिए किया है क्योंकि ये अभी वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं आएगी, बट अभी वो वर्किंग है इसलिए इनको डायरेक्टली नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, अगर पूरी स्टोरी देखोगे तो इनको भी शामिल किया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है। तो ये समझने वाली बात है कि घर की महिलाएं, उनकी बूढ़ी माँ, उनकी बहन, और स्पेशली यहाँ जो ये वुमेन मैंने दिया है, इसके लिए ना इनकी वाइफ के लिए ना देकर इनकी सिस्टर के लिए दिया गया, क्योंकि वो भी एक वुमेन जैसे ही हैं। लेकिन हाँ, इनकी वाइफ चूँकि अर्न करती है इसलिए ये पुअरेस्ट पुअर की श्रेणी में अभी नहीं आती। लेकिन बाकी उनकी मदर, सिस्टर और उनकी ये 3 गर्ल्स जो हैं वो पुअरेस्ट पुअर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन पता है, ये बॉय जो है ये रिच है इनके घर में, यानी गरीबों के घर का अमीर। अब देखो कैसे कि इनके शिवरामन के 4 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां आज तक स्कूल नहीं गई, बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल है। लेकिन फिर भी शिवरामन तैयार हैं कि वो जब बड़ा हो जाएगा, अभी 1 साल का भी पूरे है, और वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे स्कूल भेजेंगे। तो अभी से उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है उनके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके लिए वो अरेंज भी कर रहे हैं मिल्क, यानी उनके लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें अपने बेटे के लिए वो अरेंज कर रहे होते हैं अपने बेटे के लिए मिल्क, जो कि दिखाता है इस स्टोरी में कि एक्चुअली गरीबों के यहाँ भी बहुत से गरीब होते हैं और कुछ अमीर होते हैं। ये पूरे गरीब की कहानी है। और इनके यहाँ अमीर कौन है, तो यहाँ पे अमीर हैं केवल इनका ये 1 साल का बेटा, और इनकी ये 3 बेटियाँ, इनकी सिस्टर और इनकी मदर जो है वो एक्चुअली पुअरेस्ट पुअर है। और इनकी वाइफ अभी इस श्रेणी में नहीं आती क्योंकि ये अभी अर्निंग मेंबर है। सो डियर, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो है वो टॉपिक पे मैं डील कर दूंगी आपको। होपफुली आप पढ़ रहे होगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी काम कर लूँगी आपके लिए। उम्मीद है कि मैं सितंबर 15 तक मैं आपके ऑलमोस्ट जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, सो दैट कि आगे मौका मिले। लॉकडाउन का पीरियड है। चलो डियर, बाय डियर, हैव अ नाइस डे।